वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W। MICR का फुल फॉर्म क्या है? MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR में C- किस शब्द के लिए है? MICR में C- का मतलब है कैरेक्टर। MICR में R- किस शब्द के लिए है? MICR में R- का मतलब है रिकॉग्निशन। SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। HQL- में L- का क्या अर्थ है? लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DLL का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ROM का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। SAT का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ICERT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ईमेल में CD- का क्या मतलब होता है? CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है। ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICR का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वो कौन सी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेस, हैंडल और मैनेज करने के लिए उपयोग होती है? SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इंटर रिलेटेड फाइल्स का कलेक्शन और वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो यूजर्स को इन फाइल्स को एक्सेस और मॉडिफाई करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। वो कलेक्शन ऑफ डेटा जो विभिन्न लोगों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? इसे डेटाबेस कहा जाता है। रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? इसे वेबसाइट कहा जाता है। डेटाबेस में रोज को क्या कहा जाता है? डेटाबेस में रोज को रिकॉर्ड कहा जाता है। डेटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड कमांड्स क्या कहलाती हैं? इसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL कहा जाता है। डेटाबेस में एंट्रीज को क्या कहा जाता है? डेटाबेस में एंट्रीज को रिकॉर्ड्स कहा जाता है। DBMS में आप क्या कर सकते हैं? DBMS में आप डेटा को क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट CRO ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फॉर्मूलाज क्या करते हैं? एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फॉर्मूलाज टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट और कंबाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। MS एक्सेल में कौन सा टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेल्स के वैल्यूज को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने के लिए उपयोगी है? कॉनकैटनेट एक्सेल 2016 से पहले या कॉनकैट एक्सेल 2016 और बाद में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फीचर प्रत्येक पेज पर कॉलम हेडिंग्स को बार बार प्रिंट करने की सुविधा देता है? प्रिंट टाइटल्स। MS एक्सेल में कुछ कॉलम्स और रोज को फिक्स रखने के लिए ताकि बाकी रोज और कॉलम्स को स्क्रोल किया जा सके, कौन सा फीचर उपयोगी होगा? फ्रीज पेन्स। MS एक्सेल में कौन सा फीचर जल्दी से कंटेंट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि वो समान रो या कॉलम में एडजेसेंट सेल्स में आ जाए? फिल हैंडल। MS पेंट में विंडोज पर फाइल्स को ओपन और सेव करने के लिए कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स उपयोग किए जाते हैं? MS पेंट मुख्यतः BMP, JPEG, PNG, GIF और TIFF फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स और ब्रशेस किसके अंतर्गत मेन्यू ऑप्शंस होते हैं? MS पेंट के होम टैब के अंतर्गत आते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर। पेंट ब्रश की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पेंट ब्रश की फाइल का एक्सटेंशन .bmp का लिंक होता है। MS एक्सेल 2010 में रो की अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है? 409 पॉइंट्स। MS एक्सेल में रोज किस संख्या से शुरू होते हैं और कॉलम्स किस अक्षर से शुरू होते हैं? MS एक्सेल में रोज 1 से शुरू होते हैं और कॉलम्स A से शुरू होते हैं। एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी रोज हो सकती हैं? एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम 1,48,576 रोज हो सकती हैं। MS एक्सेल में एक वर्कशीट, जिसे और क्या कहा जाता है, वो एक टेबल होती है जिसमें डेटा और डेटा लेबल्स दर्ज किए जाते हैं। MS एक्सेल में एक वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन से पहले कौन सा साइन लगाया जाता है? एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन से पहले इक्वल टू साइन लगाया जाता है। MS एक्सेल में 6 रो और 3rd कॉलम की सेल का नाम क्या होगा? MS एक्सेल में 6 रो और 3rd कॉलम की सेल का नाम C6 होगा। स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से क्या बनता है जिसमें डेटा एंटर किया जाता है? सेल। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है? डाटा शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंबल किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? ये वैल्यूज को सेपरेट करने और फॉर्मूला में आर्ग्यूमेंट्स अलग करने के लिए उपयोग होता है। एक्सेल में 2 सेल्स को जोड़ने, जॉइन के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? मर्ज और सेंटर। MS एक्सेल में विभिन्न सेल्स के वैल्यूज को एक सिंगल सेल में जोड़ने के लिए कौन सा टेक्स्ट फंक्शन उपयोग किया जाता है? कॉन्केनेट या नए वर्जन्स में कॉन्केट। MS एक्सेल में टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन के लिए कौन सा सिंबल उपयोग किया जाता है? एम्परसैंड, एंड। फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ROM, रीड ओनली मेमोरी। टेबल में एक यूनिक रो की पहचान करने के लिए कौन सा की उपयोग किया जाता है? प्राइमरी की,
कंप्यूटर का कौन सा यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एक लाभ क्या है? डेटा एकीकृत इंटीग्रेटेड होता है और इसे कई प्रोग्राम द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या कहलाता है? टेबल। DBMS में कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमास को डिफाइन करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? DBMS में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? डेटाबेस की स्ट्रक्चर को स्कीमा कहा जाता है। DBMS में डेटा के कंटेंट और लोकेशन को पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मेटाडेटा। मेटाडेटा डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसमें उसका कंटेंट और लोकेशन शामिल होता है। डिस्क का वो भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे बूट सेक्टर कहा जाता है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फिजिकल हार्ड डिस्क की लॉजिकल सेपरेशन को क्या कहा जाता है? इसे पार्टीशन कहा जाता है। जब डेटा कई लिस्ट्स में बदलता है और सभी लिस्ट्स को अपडेट नहीं किया जाता तो इससे क्या होता है? इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किस नाम से भी जाना जाता है? माइक्रोचिप। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज। कौन सी मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है? रोम। मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी कैसी होती है? स्लोअर बट लार्जर इन साइज। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होती है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज मीडियम ट्रैक्स और सेक्टर्स रखता है? हार्ड डिस्क। मेमोरी को उसके स्टोरेज क्षमता के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क डेटा कैसे रिकॉर्ड करती है? मैग्नेटाइजेशन। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को किस प्रकार की स्टोरेज माना जाता है? नॉन वॉलेटाइल।